नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका, खुशामदीद, अभिनंदन टू माय चैनल आर्य ओनली अल्लाह। आइए एक छोटा-सा रिकैप लेते हैं। रिधिमा और संजना एक अच्छी नींद ले लेने के बाद, अपने दिल को सुकून दे लेने के बाद, एक दूसरे से बात कर लेने के बाद अपनी-अपनी ड्यूटीज़ पर पहुँचते हैं। ड्यूटीज़ ज़रा कठिन है, कठिन इन द सेंस बहुत बिज़ी। इस व्यस्तता में भी संजना टाइम टू टाइम जितना उससे हो सका था उसने मैसेज किए थे अपनी मिस ब्राउन आइज़ को। मिस ब्राउन आइज़ ने भी उसके सारे मैसेजेस का रिप्लाई किया था जब जब वो कर पाई थी। उसके बाद निधि और संजना खाने पर चले गए थे। वहीं डॉक्टर आलिया अब निकल गई थी लोनावला के ऑर्फन के लिए रिधिमा के साथ। तो बस यही रिकैप था। आइए थोड़ा सा आगे ही बढ़ा जाए, जहाँ डॉक्टर आलिया की नज़र में उनके दिल में रिधिमा घर कर रही थी, वहीं डॉक्टर निधि के दिल में भी संजना के चेहरे को लेकर कुछ भावनाएं जग रही थी। खाना खाते वक्त संजना के होंठ पर एक तिनका लग चुका था जो निधि का पूरा ध्यान खींच चुका था। संजना अपना खाना खाने में बिजी थी। टेबल के ठीक सामने बैठी थी डॉक्टर निधि। उनका निवाला चबाते चबाते उनकी जॉलाइन ज़रा स्लो हो गई थी, क्योंकि उनके दिल ने कुछ ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहाँ उनका मन अटक सा गया था। और डॉक्टर निधि ने संजना को देखते देखते ही अपना हाथ संजना के चेहरे तक बढ़ा दिया था। जब अचानक से अपनी तरफ संजना ने डॉक्टर निधि का हाथ पाया तो वो चौंक गई। क्या हुआ निधि? थोड़ी सी इंच की दूरी ले गई थी संजना अपने चेहरे और उनके हाथ के बीच में। कुछ नहीं, वो आ, आपके चेहरे पर। ये कहते हुए डॉक्टर निधि ने अपने चेहरे पर इशारा किया था कि उस जगह संजना के चेहरे पर कुछ लगा है। संजना ने अपने दूसरे हाथ से वहाँ से वो चीज़ हटानी चाहिए, मगर वो हटी नहीं। अभी भी है वो वहाँ। मैं आए? डॉक्टर निधि ने बड़े मुलायम शब्दों में पूछा था। अब तो चला गया होगा, संजना ने उसे हटाने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं, एक सेकेंड ना, सिर्फ एक सेकेंड। डॉक्टर निधि के ये मुलायम शब्द थे। डॉक्टर निधि ने अपने आप को ज़रा सा आगे सरकाया था और जो दूरी थी उसके हाथ और संजना के चेहरे के बीच की, वो ख़त्म हुई थी उसके आगे सरक जाने से। डॉक्टर निधि ने अपने थंब को संजना के गाल पर लगाते हुए उसके होठों तक ले गई थी और उस तिनके को वहाँ से हटा दिया था। हटाने के बाद भी डॉक्टर निधि थोड़ी देर के लिए संजना के चेहरे पर खो गई थी। आई थिंक हो गया होगा, हाँ है ना? संजना ने ये कहते हुए अपने आप को पीछे खींच लिया था। हो गया। थैंक यू डॉक्टर निधि, आई मीन निधि। संजना ने ये निधि को बड़ी कैजुअल तरीके से कहा और अपना आखिरी निवाला भी उसने खाया। बहुत अच्छा खाना था और बहुत बहुत थैंक यू निधि। आपको नहीं पता कि कितना सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपनी बात कहकर मुस्कुरा ही रही थी संजना। डॉक्टर निधि ने एक छोटा सा डब्बा फिर उसके सामने खोल दिया था। उसमें बेसन के लड्डू थे। खाना इतना अच्छा लगा है तो जाहिर सी बात है मीठा भी अच्छा लगेगा। और जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ, आपको मीठा बहुत पसंद होगा, है ना? जिस मिठास से डॉक्टर निधि बोल रही थी वही मिठास उनकी आंखों में झलक रही थी। संजना ने जब उनकी तरफ देखा तो मुस्कुरा दी। हाँ, बहुत पसंद है और बेसन के लड्डू तो मेरी फेवरेट लिस्ट में आते हैं। तो थैंक यू सो मच। संजना ने ये कहते हुए फिर से वो छोटा सा टिफ़िन अपनी तरफ ले लिया था और उसमें से एक लड्डू निकाल कर वो खाने लगी थी एक छोटे से बच्चे की तरह। उसका ये बर्ताव, उसका ये बिहेवियर ज़रा दिल पर लग गया था डॉक्टर निधि के। वो खिंच गई थी संजना की तरफ और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर आलिया ने गाड़ी को रोक दिया था। वो ऑर्फन पर पहुंच गई थी। जैसे ही वो ऑर्फन पर पहुंची, उन्होंने अपनी कार का हॉर्न बजाया।
हॉर्न बजाते ही ऑफन से एक बहुत ही क्यूट सा डॉगी भागकर डॉक्टर आलिया के पास आ गया। डॉक्टर आलिया ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में ले लिया। हे टफ़ी, तो वो अभी तक नहीं भूला इस हॉर्न को? हाँ, ये कहते हुए डॉक्टर आलिया ने उसके सर को ज़रा सहलाया, उसके चेस्ट को सहलाने लगी। डॉगीज़ को अक्सर चेस्ट सहलाना बड़ा पसंद आता है। रिधिमा कार से निकलते हुए हंसती थी डॉक्टर आलिया का ये फेस देखकर। तभी अंदर से डॉगी के पीछे पीछे ही काकी आई थी, जो यहाँ की सबसे सीनियर केयर टेकर थी, और इनके साथ इनके हस्बैंड भी थे। ये दोनों बड़ी तेज़ी में इनकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी कुछ कदम की दूरी पर ही डॉक्टर आलिया ने इन दोनों को रोक दिया था। रुकिए रुकिए, इतनी भी जल्दी क्या है, रुक जाइए प्लीज़, डिस्टेंस पे ही। दूर से ही डॉक्टर आलिया ने दोनों के पैर छूने का एक्शन किया था और दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। रिधिमा भी हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हुई थी उनके आदर में, और उन दोनों ने रिधिमा को भी आशीर्वाद दिया था। फिर वही दूरी मेंटेन करते हुए रिधिमा और डॉक्टर आलिया को वो लोग काकी उनके रूम पर ले गई थी, जो इसी ऑर्फन का एक हिस्सा ही था। काफ़ी बड़ा एरिया था, ये काफ़ी जगह थी, जिसमें एक बिल्डिंग में बच्चे थे और एक छोटी सी बिल्डिंग में 2 कमरे थे, जहाँ डॉक्टर आलिया और रिधिमा को ठहराया जाएगा। तो ये दोनों आकर ठहर गए थे। रिधिमा ने अपना फ़ोन चेक किया था। उसके फ़ोन पर ना कोई कॉल था और ना ही उसके मैसेज का कोई रिप्लाई। उसने उदास भावों से वापस फ़ोन जो है टेबल पर रख दिया और ख़ुद वो शावर लेने चली गई थी। थक गई थी वो। थोड़ी ही देर में रिधिमा और डॉक्टर आलिया फ्रेश होकर अपनी प्रोटेक्टिव किट में बाहर आ गए थे। उन सभी बच्चों को इस ऑर्फन के मैदान में बुलाया गया था, जो बहुत खूबसूरत था। गार्डन कह सकते हैं, बच्चों के खेलने की जगह, उनकी सहूलियत सब कुछ थी उसमें, और वो खूबसूरत भी था। उसके साथ साथ सभी बच्चों को बाकायदा मास्क पहनाया गया था और एक अच्छी खासी दूरी पर रखा गया था। सभी बच्चे बड़े मन उदास होकर बैठे हुए थे। तभी रिधिमा ने उनका मन बहलाना चाहा और उनके साथ खेलना चाहा। उन्हें वैक्सीन लगनी थी, नहीं कोविड की नहीं, लेकिन जो बच्चों को दी जाती है उनके आयु के अनुसार वो सारी, और इनका ख्याल, इस सारी वैक्सीन का ख्याल डॉक्टर मेहता और उनकी टीम रखती हैं, जिसमें डॉक्टर आलिया भी शामिल है और रिधिमा भी शामिल है, लेकिन रिधिमा का यहाँ कभी आना हुआ नहीं था। डॉक्टर आलिया उसे पहली बार अपने साथ लेकर आई थी। रिधिमा इतने से ही वक्त में हर बच्चे से घुल मिल गई थी। ऐसा नहीं था कि वो सबके पास जा रही थी। हाँ, एक दूरी बनाकर सबका दिल ज़रूर छू रही थी। अपनी टेबल पर बैठी डॉक्टर आलिया की आंखें रिधिमा पर ही अटक गई थी और मास्क के पीछे के वो लब मुस्कुराने से थक ही नहीं रहे थे। दूर खड़ी काकी देख रही थी रिधिमा को बच्चों के साथ। बच्चों ने मना कर दिया था वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन रिधिमा ने उन्हें एक शर्त पर मना लिया था कि अगर वो जीती तो उन सबको वैक्सीन लेनी पड़ेगी, और अगर वो हारी तो वो वैक्सीन किसी को भी नहीं लगाएगी। और जो खेल खेला था, रिधिमा उसमें जीत गई थी। और डॉक्टर आलिया और रिधिमा ने मिलकर सभी बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया था। साथ ही साथ रिधिमा बच्चों को सिखा भी रही थी कि इस पैंडेमिक में कैसे अपने आप को सेफ रखा जाए, किस तरह अपने हाथों को मुंह पर ना लगाया जाए, अपनी नाक से न टच किया जाए, अपने होंठों से न टच किया जाए, ना अपने हाथों से अपनी आँखों को रगड़ा जाए, और कैसे साबुन से धोने से अपने हाथों को सेफ रखा जाए। तभी उनमें से एक शरारती बच्चा पूछ लेता है कि साबुन से तो सभी धोते हैं, फिर क्यों बीमार पड़ते हैं? तो रिधिमा ने ज़रा उसे डिटेल में समझाया और ये लोग पहुंच गए गार्डन एरिया के पौधों वाले एरिया में, जहाँ पर पाइप थी, जहाँ पर उन पाइप से पौधों को पानी दिया जाता था। वहाँ पर रिधिमा ने उनको हाथ धोकर दिखाया, काउंट करके, कि आप काउंट करते रहो और हाथों को इस तरह साबुन लगाकर मसलते रहो, घुमाते रहो, लेफ़्ट राइट, कभी बीच में, कभी ऐसे तो वैसे। वो अपने
खेल के अनुसार उन्हें समझा रही थी। तभी उस शरारती बच्चे ने उस पाइप को रिद्धिमा के ऊपर कर दिया। जैसे बौछार दी जाती है वैसे ही रिद्धिमा भी कूद पड़ी और सभी बच्चे उस पाइप से निकल रहे पानी के नीचे आ गए। सब कूदने लगे, नाचने लगे। घास पर जमे पानी पर वो छपाक छपाक कूदने लगे थे। रिद्धिमा भी उन सब के साथ नाचने लगी थी। उसका वो रेड कलर का सूट पीपीई किट के बाहर से भी दिख रहा था, बिकॉज़ पीपीई पूरी तरीके से भीग चुकी थी और पीपीई किट का काम ही क्या था, एक बार में उसे निकाल कर फेंक देना। तो उसके हिसाब से उसे बनाया गया था। पहले तो अच्छी खासी पीपीई किट आती थी, लेकिन जिस तरीके से पैंडेमिक ने अपना पैर पसारा था, उसी तरह पीपीई किट को बनाया जाने लगा था कि एक केस को हैंडल कर लेने के बाद एक पीपीई किट को डिस्कार्ड कर दिया जाए। तो कुछ इसी तरीके की अभी फ़िलहाल रिद्धिमा ने पहन रखी थी, जो पानी पड़ते ही ज़रा घुलने लगी थी और रिद्धिमा अपने उस रेड सूट में आकर्षित लगने लगी थी, जो आकर्षित कर गई थी डॉक्टर आलिया की आँखों को। रिद्धिमा का वो कूदना, उसके वो बालों का उसके साथ नाचना, उसकी वो आँखें, मास्क जो लगाया हुआ था रिद्धिमा ने, वो भी घुल गया था पानी में। उसको निकाल कर फेंक दिया था रिद्धिमा ने। बच्चों के साथ वो इतनी खुश हो गई थी, इतनी गुम हो गई थी कि उसे शायद एक पल के लिए वो भूल गई थी कि पैंडेमिक है या क्या है। बहुत बहुत मासूम लग रही थी रिद्धिमा और उसका ये खेलना, बच्चों का उसके साथ यूँ घुल जाना डॉक्टर आलिया के दिल में घर कर रहा था। डॉक्टर आलिया पहले से ही रिद्धिमा को पसंद करती थी। पसंद इन द सेंस उसके काम के लिए, उसकी पंक्चुअलिटी के लिए, उसकी सिंसियरिटी के लिए और उसके स्वभाव के लिए। रिद्धिमा जैसा स्वभाव पाना आसान तो नहीं है, लेकिन आज डॉक्टर आलिया का दिल कुछ अलग फ़ील कर रहा था। उनकी आंखें चमक रही थीं रिद्धिमा का ये रूप देखकर। उनके दिल को सुकून भी आ रहा था और वो बेसुकूनी से भी मेल खा जा रहा था। अपनी टेबल पर अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में बांधे डॉक्टर आलिया अपना सर सीधी तरफ झुकाए सिर्फ रिद्धिमा को देख रही थी। उन्हें कुछ तो हो रहा था रिद्धिमा को देखकर, और बस रिद्धिमा इन पानी की बौछारों में गुम हुई पड़ी थी। तभी डॉक्टर आलिया के सामने वाले टेबल पर रखा रिद्धिमा का फ़ोन रिंग कर जाता है। डॉक्टर आलिया का वो जो कनेक्शन था वो तोड़ देता है और उन्हें गुस्सा आता है। उनकी भवें सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ी हुई भवों से वो मोबाइल की तरफ देखती हैं तो उस पे टेडी लिखा आता है। टेडी के बगल में एक दिल है। उस दिल में न जाने कितनी रंगीनियाँ हैं। हेलो मिस प्राउनाइज, आप कहाँ हैं? ये संजना ने कहा था जब रिद्धिमा का फ़ोन रिसीव हो गया था। हेलो, कौन? डॉक्टर आलिया ने संजना की बात का जवाब दिया था। आप कौन? फ़ोन आपने किया तो आप बताइए आप कौन? डॉक्टर आलिया ने पूछा। मैं डॉक्टर संजना बोल रही हूँ। आप कौन हैं? और ये मिस रिद्धिमा का फ़ोन है ना? आप कौन? ओह ओ ओ डॉक्टर गुप्ता। डॉक्टर आलिया के ये शब्द थे। यस, आप कौन? संजना ने भवें सिकोड़ कर पूछा। आई एम डॉक्टर आलिया और रिद्धिमा अभी फ़ोन पर नहीं आ सकती, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ है मतलब? तभी पीछे से बच्चों के चिल्लाने की, हंसने की, चीखने की आवाज़ें संजना के कान में गई थी। आप लोग कहाँ हैं? संजना ने पूछा। डॉक्टर गुप्ता, हम लोग कहाँ हैं, क्या हैं, ये बताना शायद आपको ज़रूरी तो नहीं है। डॉक्टर आलिया की इस बात पर संजना थोड़ी देर के लिए चुप हुई थी। डॉक्टर गुप्ता, हम अपने काम से आए हुए हैं बाहर, तो अभी तो रिद्धिमा बिज़ी हैं। अगर वो फ्री हुई तो आपको कॉल कर लेंगी, ठीक है? डॉक्टर आलिया ने ये कहकर फ़ोन कट कर दिया था और जैसे ही डॉक्टर आलिया ने फ़ोन कट किया, संजना के कानों में गर्मी आ गई।
जैसे डॉक्टर आलिया ने फ़ोन कट करके एक तूफ़ान भेजा हो गर्म हवाओं का, उसी तरीके से संजना को अपने कान फ़ील हुए थे। ये दोनों कहाँ गए? और और मिस ब्राउन आज ने मुझे बताया क्यों नहीं? और किस तरीके से बात कर रही थी ये? मतलब ये अपने आप से कह रही थी संजना। संजना के शब्दों में ज़रा कठोरता आ गई थी। वो कठोरता उसकी जॉलाइन में देखी जा सकती थी, उसकी आँखों में देखी जा सकती थी और उसकी बंद मुट्ठियों में देखी जा सकती थी। उस मुट्ठी में उसने फ़ोन भी बंद किया हुआ था। मिस ब्राउन अगर गईं तो मुझे बताया क्यों नहीं? एक मैसेज तो कर सकती हैं। और क्यों गई हैं डॉक्टर आलिया के साथ? क्यों? फिर से संजना की भवें सिकुड़ गई थी। फिर से वही भाव उसके मन में आने लगा था, पनपने लगा था, जिससे वो दूर जाना चाहती थी, जिससे वो पार पाना चाहती थी। लेकिन फिर से उसी भाव ने उसके दिल में, उसके ज़हन में घर कर लिया था। उसने एक लंबी सांस खींची थी, खींच कर छोड़ दी थी। अपने फ़ोन को उसने अपने लॉकर में फेंक सा दिया था और लॉकर को बंद कर दिया था। फिर वो अपनी ड्यूटी पर चली गई थी। यहाँ रिधिमा बच्चों के साथ खेल लेने के बाद वॉशरूम में गई थी, तरफ जाने लगी थी, तभी उसको ख़्याल आया, ओह! मैं तो कपड़े ही नहीं लाई हूँ। अब अब क्या करूँ? मुस्कुरा दी थी अपनी इस हरकत पर रिधिमा। तभी काकी कुछ दूरी पर आकर खड़ी हो गई थी। क्या हुआ रिधिमा बेटा? आंटी वो बच्चों के साथ खेलने में मुझे याद ही नहीं रहा। मैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं लाई हूँ। अब मैं ये कहकर आंखें छोटी कर ली थी रिधिमा ने। कोई बात नहीं बेटा, साड़ी पहनोगी? आप मेरी साड़ी पहन लो, मैं लाती हूँ। नहीं आंटी, मैं साड़ी नहीं पहन सकती। रिधिमा को वो बात याद थी जो संजना ने उससे कही थी। क्यों बेटा, थोड़ी देर की बात है। आपके कपड़े सूख जाएंगे, फिर आप अपने कपड़े पहन लेना। बस चंद घंटों की तो बात है। मैं लेकर आती हूँ। हाँ, कुछ नहीं कह पाई थी रिधिमा आंटी की उस बात पर, और काकी ने अपने कदम अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ा दिए थे। अगर मैंने डैडी से कहा था मैं उनके बगैर साड़ी नहीं पहनूंगी, लेकिन क्या करूँ? डैडी कहाँ हैं आप? फ़ोन भी नहीं किया ना आपने? बार बार भूल जाते हो मुझे। क्यों? अपने आप से ही बातें कर रही थी रिधिमा। क्या हुआ रिधिमा? आलिया ने मुस्कुरा कर पूछा था और उनकी पुकार पर पीछे पलट गई थी रिधिमा। कुछ नहीं, वो मैं भूल गई कि मैं तो अपनी स्टफ़ लाई नहीं, और अपने कंधे उचका दिए थे रिधिमा ने ये कहकर। कोई बात नहीं, मैं टी शर्ट दूँ अपनी? नहीं थैंक यू आलिया, वो आंटी गई हैं कुछ लेने के लिए। ओके, जाओ जल्दी से कपड़े बदल लो, वरना बीमार पड़ जाओगी। डॉक्टर आलिया ने चिंता जताई थी रिधिमा के लिए। तभी काकी अपने हाथ में कुछ कपड़े लिए इस तरफ बढ़ी थी। लो बेटा, जाकर पहन लो, और इन कपड़ों को मैं आकर सुखा दूँगी। नहीं आंटी, मैं सुखा दूँगी, यहीं तो लाकर डालने हैं ना। हाँ हाँ, ड्रायर भी है रूम में। ओके, थैंक यू आंटी। ये कहकर रिधिमा उनके हाथ से कपड़े लेकर अपने रूम की तरफ चली गई, अपने बाथरूम की तरफ चली गई। यहाँ डॉक्टर निधि और संजना को बुलाया गया था। इमरजेंसी थी, एक केस आया था जो बुलेट का था। हाँ, फायरिंग हुई थी, उनमें से किसी एक को गोली लगी थी जिसका रास्ता बाहर जाने का नहीं दिखा था। गोली कहीं बॉडी में ही गुम थी। उसी केस को हैंडल करना था इनिशियली स्टेज पर इन दोनों ने उस पेशेंट को फट से अपने अंडर में किया और उनके टेस्ट शुरू कर दिए थे। थोड़ी देर टेस्ट कर लेने के बाद इन दोनों ने पता लगा लिया था कि बुलेट कहाँ फंसी हुई है। उस आदमी के ऑपरेशन की तैयारी हुई थी। सर्जन के साथ इन दोनों को ओटी में जाना था। ये दोनों रेडी होकर सर्जन के साथ उस पेशेंट को हैंडल करने लगे थे ओटी में जाकर। ओटी में संजना ज़रा इधर उधर नज़र आई थी, तभी डॉक्टर निधि ने उसका हाथ बड़े प्यार से पकड़ा था। रिलैक्स, क्या हुआ? पहले ये केस हैंडल नहीं किया है? नहीं निधि, ऐसी बात नहीं है। तो क्या हुआ? हाँ, सांझ
कोई भी बात काम के बीच में नहीं आनी चाहिए। हाँ, अभी प्रायोरिटी तुम्हारे लिए यही जगह होनी चाहिए, ये पेशेंट होना चाहिए। उसकी स्पाइनल खोली हुई है, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। हाँ, सॉरी, सॉरी निधि, डोंट वरी, कम ऑन। डॉक्टर निधि ने उसे समझाया था, उसे थामा था, और ये दोनों अब उस सर्जन के साथ इस ऑपरेशन में बाखूबी अपना ध्यान देकर शामिल हो गए थे। वक्त आगे गया था, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था, और रात ने अपनी जगह बनाई थी आसमान पर, अंधेरे ने बनाई थी। इस अंधेरे में आसमान पे ये सितारे जो हैं चमक रहे थे। लोनावला का मौसम बड़ा साफ़ होता है। इस मौसम में साफ साफ तारों को गिना जा सकता था, वो भी इर्द गिर्द वालों के साथ। रिधिमा ने साड़ी पहन ली थी। उसने कई बार संजना को फ़ोन लगा दिया था, लेकिन फ़ोन रिसीव ही नहीं हुआ था। उसने कई मैसेज कर दिए थे अपने टेडी को, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं था। उसका मन डूब गया था, और वो इस ऑर्फन की टेरेस पर खड़ी थी, आंटी की दी हुई वो साड़ी पहने। वो मखमली रंग उसके बदन को न जाने कौन सी खूबसूरती दे रहा था। वो दोनों कोहनियों को सहला रही थी। ये हवा ज़रा सर्द हो गई थी। उसकी उदास आंखें ऊपर आसमान में देख रही थीं। चांद नहीं था आसमान में। उसकी आंखें सिर्फ इन तारों को बटोरने की कोशिश कर रही थीं। फ़ोन उसने अपने सामने ही रखा हुआ था, लेकिन वो बज ही नहीं रहा था। नेहा का कॉल आया था उसकी पूछताछ के लिए। नेहा उस लड़के से मिल चुकी थी, और नेहा को वो लड़का पसंद आ गया था। ये खबर मिली थी रिधिमा को नेहा के द्वारा, मगर उसका मन तो अपने डैडी के करीब था ना। क्यों क्यों कर रही है संजना ये? क्यों एक मैसेज नहीं कर सकती? क्यों सांझ? क्यों? अपने आप से बात करते हुए रिधिमा ने अपने चेहरे को नीचे झुका लिया था। उसकी वो कमर साफ साफ देखी जा सकती थी उस साड़ी में, और वो ब्लाउज़ स्लीवलेस था। काकी ने भी क्या सर्दी का ख्याल नहीं रखा था जो ये ब्लाउज़ दे दिया था? काकी भी क्या करती, अपना ब्लाउज़ तो रिधिमा को नहीं दे सकती थी ना, आता ही नहीं। बस इसी ख्याल में गुम थी रिधिमा, अपने टेडी के ख्याल में गुम थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब कोई कदम उसके पीछे आके रुके थे। वो डॉक्टर आलिया थी। डॉक्टर आलिया ने जब रिधिमा को पीछे से ऐसे देखा, तो उनकी सांसें एक गहरा भाव ले गई। एक लंबी सांस खींचकर डॉक्टर आलिया ने छोड़ी थी। डॉक्टर आलिया का दिल ठहर गया था रिधिमा की उस पतली कमर पर, उसके उस स्लीवलेस ब्लाउज़ पर, जो उसका एक हाथ पूरा दिखा रहा था। हाँ, दूसरे हाथ पर साड़ी लिपटी हुई थी। उसके वो बाल कितने खिल रहे थे उसकी बैक पर। कितनी खूबसूरत है आप रिधिमा, कितनी खूबसूरत है। मैं तो उसी दिन साड़ी में देखकर आपकी हो गई थी, और आज इस ब्लाउज़ ने तो और आपका बना दिया। मगर पागल लड़की, इतनी ठंड में ऐसे क्यों खड़ी हैं आप? ये वर्ड, ये शब्द, ये बात डॉक्टर आलिया अपने आप से कह रही थी। तभी उनके कदम रिधिमा की ओर बढ़ गए थे, और उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई शॉल को रिधिमा के कंधों पर रख दिया था, जिससे रिधिमा चौंक कर पीछे मुड़ी थी। रिलैक्स रिधिमा, रिलैक्स, मैं हूँ। ओह, आप? सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी। हाँ, क्या सोच रही थी वो भी इतना गहरा? डॉक्टर आलिया ने पूछा था। कुछ नहीं आलिया, बस ये सब वक्त, ये सब चीज़ें, वही सोच रही थी। अगर ये चीज़ें ना होती तो बच्चे क्या इतने मायूस रहते? उन्हें आज थोड़ा सा टाइम मिला मेरे साथ खेलने का, वो कितना खुल गए। कब ये वक्त ख़त्म होगा, न जाने कब। ये कहते हुए बालकनी की रेलिंग पर, टेरेस की रेलिंग पर रिधिमा ने अपने दोनों हाथ फैला दिए थे, और ठीक बगल में गई थी डॉक्टर आलिया, और रिधिमा के दाहिने हाथ पर अपनी हथेली रख दी थी। सब ठीक होगा, डोंट वरी।
जब एक पल आता है तो चला भी जाता है। हुँ, और वो डायलॉग नहीं सुना आपने कि बुरे वक़्त की एक ख़ासियत होती है, वो भी चला जाता है। तो ये भी चला जाएगा। ये बच्चे फिर से खेलेंगे, फिर से कूदेंगे, फिर से अपनी ज़िंदगी खुली हवा में जिएंगे। डोंट वरी रिद्धिमा, यही बात तो आपको सबसे अलग बनाती है कि आप सोचती हैं दूसरों के बारे में। जी। फिर से रिद्धिमा ने अपना सर झुकाया था और इन दोनों के लफ्ज़ों ने ज़रा सा लिमिट बढ़ा दिया था। वहाँ संजना और डॉक्टर निधि उस ऑपरेशन से फ्री हो गए थे। ये दोनों ने अपने आप को डिसइंफेक्ट कर लिया था और अब चलने लगे थे अपने अपने रूम की तरफ। चलने में संजना मायूस थी, उदास थी। तभी डॉक्टर निधि ने उसका हाथ पकड़ लिया था। क्या हुआ सांझ? क्या हुआ? कोई बहुत गहरी बात परेशान कर रही है क्या? जब डॉक्टर निधि ने उसका हाथ थामा तो संजना ने अपने कदम रोक दिए थे और वो डॉक्टर निधि के सामने हुई थी। नहीं नहीं निधि, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच इतनी फ़िक्र करने के लिए, मुझे समझाने के लिए और इतना इतना टेस्टी खाना खिलाने के लिए, इतना डिलीशियस लड्डू खिलाने के लिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इसमें थैंक यू की ज़रूरत नहीं है सांझ। आप मेरी हैं, मेरा मतलब कुलीग है, हम साथ काम करते हैं, तो इतना तो चलेगा ना। हाँ, ठीक कहा आपने। और ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे थे। संजना का वो स्पर्श निधि को बहुत अच्छा लग रहा था, उसे अलग भाव दे रहा था। जब भी वो संजना के स्पर्श के बारे में सोचती तो उनका दिल खुश हो जाता, भवें नाचने लगती खुशी में, आँखों में चमक आ जाती। और यही चमक और यही भाव लिए वो अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी और उदास नज़रें सर झुका हुआ पहुंचा था अपने कमरे में। वो संजना ही तो थी। संजना ने इस बीच अपना मोबाइल देखा ही नहीं। उसने अपने रूम में घुसते ही मोबाइल बेड पर पटक दिया, वापस बाथ लेने चली गई। तो हम भी चलते हैं, आज की भाग को यहीं रोकते हैं। देखते हैं ये रिश्ते, ये नाते किस तरफ मोड़ ले लेंगे, किस तरफ चलेंगी जिंदगानियाँ सबकी। कैसे, कोई बहक तो नहीं जाएगा, किसी के कदम कहीं टहल तो नहीं जाएंगे। क्या संजना का ये बिहेवियर फिर उसके ऊपर भारी पड़ेगा? देखेंगे, जानेंगे आने वाले भागों में। तब तक के लिए दुआएं करते रहिए। और मैं क्या कहूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लिया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जल्द ही हम लोग मिलेंगे, दुआ करिए। बस इतना ही कहूँगी। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।